नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। अपनी इस खास पेशकश जाति ना बताओ भगवान की में आज हम बात करेंगे उस मुद्दे पर जो आज खूब चर्चा में है। दरअसल जेएनयू की वीसी ने क्या कुछ कहा उसको लेकर के आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन इन दिनों अगर देश में देखें तो जातिवाद का मुद्दा खूब हावी नजर आ रहा है। हाल ही में आपने देखा होगा कि किस तरह से मनीष सिसोदिया अपनी जाति बताते हुए नजर आए और माइलेज लेने की कोशिश करते हुए वो नजर भी आए, और जिसके बाद दिल्ली में औरंगजेब वर्सेस महाराणा प्रताप की लड़ाई भी हमने खूब देखने को मिली। जाति के मुद्दे पर ही त्यागी समाज श्रीकांत त्यागी की रिहाई की मांग को लेकर के प्रदर्शन करता हुआ भी नजर आया। गालीबाजी का मुद्दा छोड़ करके जाति का व्यक्ति है, इसलिए इस पूरे मुद्दे को तरजीह देता हुआ नजर आया। इंसानों तक तो ठीक था, लेकिन अगर जातिवाद की लड़ाई भगवान तक भी पहुंच जाएगी, भगवान तक आ जाएगी, तो फिर आपको यह समझना होगा कि यह मुद्दा असल में बहुत बड़ा है। और ऐसा पहली बार नहीं है जब भगवान की जाति को लेकर के किसी तरह का बयान दिया गया हो। इससे पहले भी कई बार भगवान की जाति को लेकर के अलग अलग बयान जरूर सामने आ चुके हैं, लेकिन ये पूरा खेल जो जाति का है, इस खेल में भगवान को क्यों घसीटा जा रहा है, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। अगर आप जातिगत भेदभाव को मिटाना चाहते हैं तो फिर आपको भगवान की जाति बताने की जरूरत क्या है, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। और अगर आप भगवान को ऊंची जाति का ना बताकर छोटी जाति का बताएंगे तो क्या ऐसे में जातिगत भेदभाव खत्म हो जाएगा? यह सिर्फ आप कल्पनाओं में ही सोच सकते हैं। व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखें तो इसका असर पड़ता हुआ नजर नहीं आता है। दरअसल हम उस समाज में रहते हैं जहां भगवान के अस्तित्व को लेकर के भी सवाल उठे हैं। कई नेता, मैं नाम नहीं लूंगा, आप खुद ब खुद जानते होंगे कि भगवान के अस्तित्व पर भी सवाल उठाते हुए नजर आए हैं। भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठते हुए हमने देखे हैं। लेकिन अब बात अगर भगवान की जाति बताने की आएगी तो फिर सवाल पूछने तो लाजमी है। सवाल पूछने इसलिए भी लाजमी है क्योंकि इस दुनिया में इंसान को भगवान ने बनाया है, जातिवाद को जन्म इंसान ने दिया है, तो फिर आखिर भगवान इस जातिवाद की जो लड़ाई चल रही है उसमें कैसे आ गए, ये सवाल भी उठना लाजमी है। दरअसल इस मुद्दे पर आज चर्चा क्यों हो रही है वो भी आपको बता देते हैं। जेएनयू की वीसी का एक बयान सामने आता है। कार्यक्रम के दौरान वो संबोधित करते हुए क्या कुछ कहते हैं, चलिए ग्राफिक्स के जरिए सबसे पहले आपको वो दिखा देते हैं। मानव शास्त्र से जानी चाहिए देवताओं की उत्पत्ति। शांतिश्री धुलीपुड़ी पंडित कुलपति हैं जेएनयू की, इनका यह बयान सामने आता है। वो कहते हैं कि कोई भी भगवान ब्राह्मण नहीं, सबसे ऊंची जाति क्षत्रिय है। भगवान शिव भी अनुसूचित जाति या जनजाति के होने चाहिए। भगवान शिव की जाति बताती हुई नजर आती हैं। भगवान शिव सांप लपेटे हुए हैं, बहुत कम कपड़े पहनते हैं और शमशान में बैठते हैं। मुझे नहीं लगता ब्राह्मण शमशान में बैठ सकता है। लक्ष्मी, शक्ति और यहां तक कि जगन्नाथ, कोई भी देवता उस जाति से नहीं आते। जगन्नाथ आदिवासी मूल के हैं। तो ये उनका बयान है जो हम आपको बता रहे हैं। तो हम क्यों इस अमानवीय भेदभाव को जारी रखे हुए हैं? यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम बाबा साहेब के विचारों पर पुनर्विचार कर रहे हैं। आधुनिक भारत का कोई नेता नहीं है जो इतना महान विचारक था। तो अब इस बयान को अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस बयान से आशय क्या है? एक तरफ हम उस समाज में रहते हैं जहां राजस्थान में एक दलित छात्र की इसलिए पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है क्योंकि उसने मटके से पानी पिया था। आखिर जातिवाद का यह मटका कब फूटेगा, सबसे बड़ा सवाल यहां पर उठता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे न जाने कितने उदाहरण देखने को मिलते हैं जब हम देखते हैं कि जो मिड डे मील का भोजन मिलता है, जब स्कूल में खाना बच जाता है तो पड़ोस वाले को अगर खाना दिया जाता है तो वो केवल इसलिए नहीं खाता है क्योंकि वो
जो छात्र उसके लिए खाना लेकर के आया था वो नीची जाति का था। इसके अलावा हम आज भी देखते हैं कि समाज में जातिवाद का जहर लगातार फैल रहा है। हमने वो दौर भी देखा है जब बनिए नीची जाति के लोगों से एक जब पास से अगर गुजर रहे हों तो फिर वो एक दूरी बना करके चलते थे, लेकिन जब वही नीची जाति के आदमी दुकान पर सामान लेने के लिए आते थे तो फिर जब पैसे पकड़ाते थे तो वो पैसे पकड़ते वक्त वो नीची जाति नहीं दिखती थी। हालांकि जब आप सामान दे रहे होते हैं तो फिर वो दूरी बना करके या फिर सामान अलग से रख करके फिर उठाना पड़ता था, ये भी हमने देखा है। तो जो जातिगत भेदभाव देखने को मिल रहा है, आखिर इसका जन्म कहां से हुआ है, यह भी यहां पर विचारणीय विषय जरूर है। जातिगत जहर के बारे में, जातीय भेदभाव का जो जहर है वो किस तरह से फैल रहा है उस पर जरूर चर्चा करेंगे, लेकिन भगवान को जिस तरह से इस लड़ाई में एंट्री करवाई जा रही है वो कहीं ना कहीं सवालों का विषय जरूर बन रहा है। जेएनयू की कुलपति क्या कह रही हैं वो तो आप देख रही हैं, लेकिन इससे पहले भी इस तरह के बयान भगवान को लेकर के सामने आ चुके हैं। हरिओम पांडे ने कहा था 2018 में हनुमान ब्राह्मण, सुग्रीव कुर्मी, बाली यादव और जटायु मुस्लिम थे। ये हरिओम पांडे का बयान है 2018 का। बुक्कल नवाब ने हनुमान को मुसलमान बताया था। ये पहले के बयान है जो पहले इन नेताओं ने दिए थे। लक्ष्मी नारायण चौधरी ने हनुमान को जाट बता दिया था विधानसभा में एक सवाल के जवाब में। वहीं योगी आदित्यनाथ ने हनुमान को दलित बताया था और वेदों की ऋचाओं के रचयिता को भी दलित कहा था। तो इस तरह के बयान अक्सर पहले भी दिए जाते रहे हैं, लेकिन भगवान के नाम पर जाति का ज्ञान देने की जरूरत क्या है, यह अपने आप में आज भी बड़ा सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है कि आखिर भगवान की जाति बताने की जरूरत क्यों आ पड़ी है। क्या भगवान ने ये जो जातीय व्यवस्था है इसकी शुरुआत की थी? जवाब इसका ना ही मिलेगा, क्योंकि जब इंसान इस धरती पर आया था तो उसके बाद ही जातीय व्यवस्था ने कहीं ना कहीं जन्म लिया होगा, क्योंकि आसमान से तो कोई भी चीज बनकर के इंसान के अलावा आई नहीं है। तो फिर आखिर जब ये जातीय व्यवस्था है तो इसका अंत कैसे होगा, ये सवाल भी बड़ा है। और जब जातीय व्यवस्था को लेकर के बात की जाती है तो फिर जो जातिवाद का जहर है इसकी चर्चा जरूर होती है, लेकिन हम अभी भी अगर दूर सुदूर गांव में देखेंगे तो इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती हैं जो जातिवाद को बढ़ावा देने वाली होती हैं। वहां पर जातिवाद खूब धड़ल्ले से चलता हुआ भी नजर आता है। इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी और इनपुट हेड शोएब खान जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। शोएब जी, हमने देखा है कि जातिवाद का जहर जो है वो समाज को खोखला कर रहा है। हम सामाजिक एकता की बात तो करते हैं, लेकिन जातिवाद का जहर उस एकजुटता को बनने नहीं देता है। दूसरी तरफ भगवानों को भी अब उनकी जाति बताई जा रही है, ये भगवान इस जाति के हैं। पहले भी इस तरह के बयान दिए जाते थे और अब जो जेएनयू के कुलपति हैं उनका ये बयान सामने आना, कहीं ना कहीं सवाल जब तक इंसानों तक थी बात तब तक तो ठीक था, लेकिन अब भगवानों को भी घसीटा जा रहा है, कुछ ज्यादा ही हो रहा है अब तो। देखिए सोहन जी, सबसे बड़ी चीज है कि जो वर्तमान जो राजनीतिक माहौल है उसमें भगवानों को जरूर खींचा जा रहा है। चाहे भगवान श्री राम हो, चाहे श्री कृष्ण जी हो, चाहे पैगंबर मोहम्मद साहब का भी नाम हो, तो एक फैशन सा बनता चला जा रहा है जो सिर्फ अपने को किसी सूरत से हम हाईलाइट हो जाए, किसी भी समाज के, वो किसी भी धर्म के जो प्रोफेट्स होते हैं उनको, उनके बारे में हम कुछ भी बोल दें जिससे चर्चा में आ जाते हैं। अब जहां तक की बात जो जातियों की आपने कही है, तो ये जातिवाद का जहर तो किसी भी समाज में, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी में चढ़ा हुआ है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ कि लगभग ये 97 की बात है, उत्तर प्रदेश का ही मामला है ये। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के बहुत कद्दावर नेता हुआ करते थे, ब्रह्मदत्त द्विवेदी। उस पीरियड में जो है वो मिनिस्टर भी थे, कैबिनेट मिनिस्टर थे, और कल्याण सिंह जी का वो मुख्यमंत्री थे और ये खुद भी दावेदारी थे। तो इनका फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट में जो है की हत्या कर दी जाती है। हत्या का आरोप जो है वो वहीं के जो फर्रुखाबाद के पूर्व विधायक विजय सिंह हैं, जो बाईकास्ट जाट हैं, उनके ऊपर लगता है। तो जिस वक्त तो एफआईआर में जब उनका नाम आ गया, दूसरे दिन जब उनका अंतिम संस्कार के लिए
जब डेड बॉडी जा रही तो मैंने अपनी आंखों से देखा था कि बीजेपी का देश का जो बड़े से लेकर छोटे तक का व्यक्ति जो था, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, मुरली मनोहर जोशी हो या लालकृष्ण आडवाणी हो, ये भी वहां पहुंचे थे। उस वक्त 4 व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश पुलिस के नाक में दम कर चुके थे, वो उनको बाकायदा चारों उन्हीं की बिरादरी के थे और उनको पैरोल पे छोड़ा गया और बाकायदा पुलिस उनको लेके आती है और जब अर्थी चलती है तो अर्थी में वो नारे लगाते हैं, चाचा हम शर्मिंदा हैं, हत्यारे तुम्हारे जिंदा हैं। मतलब ये क्या था ये? और वो लोग वहां तक जाते हैं। उसके दूसरे दिन पलट गए ही फर्रुखाबाद में विधायक विजय सिंह, जो पूर्व विधायक विजय सिंह जाट हैं, उनकी बिरादरी की एक ही फैमिली उनकी है, लेकिन उनको क्षत्रियों में गिना जाता है। तो पूरे जिले का क्षत्रिय एक हो गया। उसने भी सब निकाल दिया कि विजय सिंह जो है निर्दोष है। आप उठा के देख लीजिए, बिक्रू कांड को देख लीजिएगा। बिक्रू कांड में क्या हुआ सबके सामने है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिएगा क्या हुआ। जरा सी कोई बात हो जाए किसी जाट के ऊपर, गुजर चाहे वो कुछ भी हो, अभी आप देख लीजिएगा श्रीकांत त्यागी के ऊपर। अरे भाई, आप क्यों इस तरीके का जातवाद का जहर घोल रहा है? आप देखिए कि जो व्यक्ति है जिसके ऊपर कोई आरोप लग रहा है या किसी ने कोई कुछ कहा, वो अगर सही है, उसको गलत फांस दिया गया है, उसको तो आप जो है उसके लिए आप करिए। लेकिन जो आदमी गलत है और गलती कर रहा है, उसके फेवर में ही आप जो है आ रहे हैं, चले आ रहे हैं, तो ये एक अच्छा तरीका नहीं है। और इसमें सभी समाज हो, चाहे वो किसी भी जात का हो, चाहे किसी धर्म का हो, सबके को लोगों को एक साथ सोचना चाहिए कि इस तरीके से जातियों में बट के जो है आप किसी का आप अपना विकास नहीं कर सकते। देश की बात तो बहुत दूर की रही है। जी सोहन, कहीं ना कहीं आपने बहुत ही अहम बातें की, आपने जो उदाहरण दिए हैं वो सटीक भी जाति व्यवस्था को दर्शाते हुए नजर आते हैं। लेकिन जो जातिवाद का जहर है वो खत्म कैसे होगा? सवाल ये इसलिए भी अहम है क्योंकि हम देखते हैं कि राजनीति में भी जातिवाद जो है वो हावी होकर के बोलता है। समाज किस तरह से एक क्रिमिनल को बचाने के लिए भी प्रदर्शन करता हुआ नजर आता है, वो भी जनता देख रही है। तो ऐसे में जातिवाद का ये जहर खत्म कैसे होगा? क्योंकि गाँव में अभी भी अगर आप जाएंगे दूर से दूर गाँव में, तो अभी भी इस तरह की व्यवस्था जो है वो देखने को मिलती है। व्यवस्था नहीं कहूंगा मैं इसे, बल्कि जो इस तरह का एक कुरीति है वो देखने को मिलती है। हमने देखा कि दहेज प्रथा किस तरह से खत्म हुई, उसके बाद हालांकि अभी भी घटनाएं जरूर सामने आती हैं, सती प्रथा किस तरह से खत्म हुई। तो जो जाति का आधार बनाया जाता है, किसी जाति का होने के बाद उस जाति के प्रति आप गर्व कर सकते हैं, लेकिन उसके आधार पर किसी बेकसूर को अगर सजा हो रही है, आप वहां पर एकजुट हो जाइए। लेकिन वहां पर भी अगर आप इंसानियत के नाते एकजुट होंगे तो वो ज्यादा असरदार। तो इंसानियत कहीं ना कहीं दफन होती हुई नजर आती है जब इस तरह से एक जाति को बढ़ावा मिलता है। देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि ये जात का जहर जो है वो हर जात में कुरीति बन के घुस गया है। आपने बिल्कुल सही कहा, ये कुरीतियों को कैसे दूर किया जाएगा? तो मैं इसको कुरीति ही बोलता हूँ, ये जहर नहीं बोलता हूँ। कि ये एक हर तबके में, हर जात के उसमें जो है एक कुरीति बन के पहुंच गई है। अब आप देखिए, भगवान की जाति को लेकर बड़े हम नाम नहीं लेना चाहेंगे। भगवान हनुमान के लिए भी कहा जा चुका है, भगवान श्री राम के लिए भी कहा जा चुका है, श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण के बारे में कहा जा चुका है, रावण के बारे में भी कहा जाता रहा है। और जो जेएनयू की वीसी हैं, आज ही उनका बयान आया है, उन्होंने भी कहा है। तो कम से कम ये जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको इसमें आगे आना चाहिए। और जब ताज्जुब तो मुझे इस बात का रहा है कि जेएनयू की जो वाइस चांसलर हैं उनका बयान आज आया है, तो बड़ा ताज्जुब होता है कि जब एक पढ़ा लिखा आदमी जो है इस तरीके की बात को करता है, तो छोटे तबके के लोग क्या सोचेंगे, उनकी भी फिर यही मानसिकता। तो इसमें तो बेहतर है राजनीति से जुड़े हुए लोगों को और पढ़े हुए लोगों को सामने आना चाहिए, लोगों के बीच जाना चाहिए
कि इस तरीके की जो कुरीति है इसको दूर किया जाए, तभी देश का विकास होगा, तभी आपका विकास होगा, तभी उस जात का भी विकास हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया शोएब जी आपका तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। तो जाति का जिन्न जो है वो एक बार फिर से बाहर बोतल से निकलता हुआ नजर आ रहा है। जाति को लेकर के एक बार फिर से आवाज बुलंद जरूर की जा रही है, लेकिन इस बार ये कहा जा रहा है कि भगवान शिव जो हैं या फिर कोई भी भगवान वो ऊंची जाति का नहीं हो सकता है, क्योंकि कई तरह की जो बातें हैं वो जेएनयू की जो कुलपति हैं उनके द्वारा कही जरूर गई हैं, कई तर्क भी दिए गए हैं। लेकिन सवाल ये कि भगवान की जाति बताने की जरूरत क्या थी? अगर आपको जातीय जो व्यवस्था है, जो जातियों को बढ़ावा देने की एक कुरीति चली आ रही है, उसका अंत करना है, तो उसके लिए आप दूसरे उदाहरण भी पेश कर सकते थे क्या? जो भगवान के नाम पर, धर्म के नाम पर भावनाएं आहत करने की बातें उठती हैं, तो क्या यहाँ पर हिंदू धर्म की भावनाएं, हिंदू धर्म के लोगों की भावनाएं आहत नहीं होती हैं? सवाल ये भी बड़ा उठता है यहाँ पर। अगर इस तरह का बयान सामने आता है तो फिर कहीं ना कहीं इस तरह के बयान देने से पहले जेएनयू की वीसी जैसे बड़े सम्मानित लोगों को सोचना जरूर चाहिए कि इन बयानों का समाज पर कितना असर पड़ सकता है। उम्मीद तो यही करेंगे कि जो जातीय कुरीति है, जो जातीय व्यवस्था की कुरीति है, वो खत्म होती हुई नजर आएगी। जाति का जहर, जातिवाद का जहर सिमटा हुआ नजर आएगा, सिमटा होने के साथ साथ में खत्म होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि अगर ये जहर खत्म नहीं होगा तो ये हमारे समाज को अंदर से उस दीमक की तरह खोखला करेगा जो एक पेड़ को अंदर से धीरे धीरे खोखला करता रहता है। बात हम सामाजिक एकता की भी करते हैं, लेकिन अगर हम खुद जातियों में बटे रहेंगे तो फिर वो एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात कैसे साकार हो पाएगी? अगर हम एकजुट नहीं होंगे, जातियों में बटे रहेंगे, तो फिर अंग्रेज जैसे पहले आए थे और हमें आपस में ही लड़ाकर फूट डाल करके राज करके वापस एक बड़े स्वतंत्रता आंदोलन के बाद ही वापस गए थे, तो फिर क्या वो तस्वीर ज्यादा दूर नहीं है? सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि जातियों में अगर हम बंटेंगे तो हमें लड़ाना और बांटना दूसरों के लिए आसान हो जाएगा। उम्मीद करेंगे कि जातिवाद का ये जहर अब खत्म होता हुआ नजर आएगा। जो राजस्थान में हुआ वो देश के दूसरे हिस्सों में देखने को नहीं मिलेगा और शिक्षक पर कार्रवाई करने भर से काम नहीं चलेगा। एक ऐसी मिसाल देने की जरूरत कहीं ना कहीं है जो समाज के लिए एक आईना बन सके, आईना बनकर सही रास्ता दिखाने का काम कर सके। उम्मीद करेंगे कि जातिवाद के जहर से इस देश को मुक्ति मिलेगी, क्योंकि तभी एकता का जो भाव है वो लोगों में जागृत हो सकेगा। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।